से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। भिलाई यानी कि लघु भारत, देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाला, फौलाद ढालने वाला शहर। और विधानसभा चुनाव की इस बेला में आइए भिलाई विधानसभा का रोचक इतिहास जानते हैं। भिलाई विधानसभा का गठन वर्ष 1957 में हुआ था, लेकिन 1957 के पहले भी यहाँ पर बहुत से गांव थे और उन गांवों को मिलाकर भी विधानसभा थी। तो तब से लेकर आज तक अगर हम देखें, पिछले 65 सालों में भिलाई विधानसभा का कई बार परिसीमन हुआ। लगभग हर दूसरे तीसरे चुनाव में भिलाई विधानसभा का परिसीमन हुआ। भिलाई विधानसभा से ही कटकर कई नई विधानसभाएं बनी, कुछ विधानसभाएं विलोपित भी हुई। और इन सब के बीच में वर्ष 1957 से अगर हम ले तो आज 65 साल तक के कई बार भिलाई विधानसभा कटते और बढ़ते रही। तो भिलाई विधानसभा का यह इतिहास जानना अपने आप में बड़ा ही रोचक है। आइए मेरे इस वीडियो में जानते हैं कि भिलाई विधानसभा कब बनी, उसके पहले यहाँ की परिस्थितियाँ कैसे थी, और वर्ष 1957 के बाद आज तक कितनी बार परिसीमन हुआ और इस विधानसभा से कितनी विधानसभाएं बनी या कितनी विधानसभाएं विलोपित हुई। 1952 में तत्कालीन मध्य प्रांत यानी सीपी बरार के पहले विधानसभा चुनाव में आज का भिलाई विधानसभा अस्तित्व में नहीं था। इसलिए दुर्ग शहर के बाद शुरू होने वाले ग्रामीण इलाकों में कुथरेल से लेकर भिलाई कलां यानी आज का भिलाई 3 तक का हिस्सा कुथरेल विधानसभा घोषित किया गया था। बाद के चुनाव में भिलाई विधानसभा बनी, लेकिन तब से करीब आज 65 साल में लगभग हर दूसरे या तीसरे विधानसभा चुनाव में भिलाई विधानसभा का स्वरूप बदलता गया। बात करें 1952 के विधानसभा चुनाव की, तो आज के भिलाई के अंतर्गत आने वाले 40 से ज़्यादा गांव तब कुथरेल विधानसभा के अंतर्गत आते थे। इस पहले चुनाव में इसके बाद तब इस क्षेत्र में कुरूद, कोहका, सुपेला, अकलोरडीह, जरवाय, दादर, पथर्रा, चरोदा, जुनवानी, कातुल बोड़, कोसा, आमदी, रुआबांधा, बावली, नवागांव, मरोदा, सोमनी, गनियारी, मोरिद, कोहका कुरूद, देवबलोदा, सिरसा कलां, पचपेड़ी, कोरसा, पहडोर, बेदरी, घुघवा, परेवाडीह, महका कलां, मुड़पार, ढौर, पतोरा, चुनकट्टा, नेवई, डुंडेरा, डुमरडीह, अचानकपुर, गोड़पिंडरी, राखी, फुंडा, चोरहा, जंजगिरी, उरला, कुकदा और परसदा गांव शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद देश के पहले विधानसभा चुनाव में 27 मार्च 1952 को मतदान हुआ, जिसमें कुथरेल विधानसभा क्षेत्र के कुल 54,094 मतदाताओं में 20,432 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 38% मत पड़े। इस चुनाव में विजेता सोशलिस्ट पार्टी के तिलोचन सिंह को 8,522 मत मिले थे और पराजित प्रत्याशी कांग्रेस के मोहनलाल बाकलीवाल को 6,575 मत मिले थे। वहीं राम राज्य पार्टी के लाल दशरथ सिंह को 2,755 और SCF के रन डोल को 1,658 मत मिले थे। हालांकि तब तक भिलाई की परिकल्पना मूर्त रूप नहीं ले सकी थी। इस चुनाव के उपरांत 2 फरवरी 1955 को मध्य भारत में 10 लाख टन सालाना हॉट मेटल उत्पादन क्षमता का कारखाना लगाने भारत सरकार और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच करार हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल की दूरदर्शिता का नतीजा था कि इस समझौते के अगले ही दिन 3 फरवरी 1955 को भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के नाम से भारत सरकार ने
दुर्ग जिले के 47 गांवों के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके करीब 1.5 महीने के बाद 14 मार्च 1955 को नए स्टील प्लांट के लिए भारत सरकार और सोवियत संघ ने मिलकर भिलाई को अधिकृत तौर पर मंजूरी दी। नया नगर बसने के साथ ही यहाँ की राजनीतिक हलचल भी शुरू होने लगी। शुरुआत में भिलाई के नाम पर 47 गांवों की जमीन अधिग्रहित कर यहाँ नया नगर बसाना शुरू किया गया। इस बीच 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। इधर 1957 आते तक भिलाई स्टील प्रोजेक्ट में कारखाने का शुरुआती काम चल रहा था और सेक्टर 1, सेक्टर 10, रायपुर नाका और भिलाई हाउस का निर्माण हो चुका था। वहीं शेष गांवों की जमीन पर अन्य सेक्टर बन रहे थे। ऐसे में भारत के निर्वाचन आयोग ने कुथरेल विधानसभा में शामिल ग्रामीण इलाकों को काटते हुए नए शहर भिलाई के नाम से एक अलग विधानसभा 1957 में बनाई। हालांकि तब भी भिलाई विधानसभा का दायरा लगभग 55 किलोमीटर का था, जिसमें आखिरी सीमा जाम गांव रनचिरई से लगे भाठा गांव तक जाती थी, जिसमें करीब 80% इलाका अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य था। ऐसे में तब के कानून के अनुसार भिलाई को दोहरी सदस्यता वाली विधानसभा घोषित किया गया। इसके उपरांत 1962 के आम चुनाव हुए, जिसमें केंद्र सरकार ने दोहरे निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से सीट रिजर्व कर दी, जिसमें भिलाई भी शामिल था। 1962 के चुनाव से पहले भिलाई विधानसभा का एक बड़ा विभाजन हुआ, जिसमें कुथरेल से लेकर उतई और भाठा गांव तक के इलाके को लेते हुए एक नई विधानसभा गुंडरदेही के नाम से गठित की गई। इसके बाद 1967 में भिलाई विधानसभा का फिर विभाजन हुआ, जिसमें गुंडरदेही और भिलाई विधानसभा का हिस्सा और पाटन क्षेत्र का हिस्सा लेकर भाठा गांव विधानसभा का गठन किया गया। भिलाई विधानसभा का अगला विभाजन 1977 के चुनाव में हुआ, जिसमें भाठा गांव विधानसभा को विलोपित कर वहां का और भिलाई का कुछ हिस्सा मिलाते हुए पाटन विधानसभा का गठन किया गया। वहीं भिलाई विधानसभा में शामिल दुर्ग की ओर के ग्रामीण हिस्से और गुंडरदेही के कुछ क्षेत्रों को लेते हुए एक और नई विधानसभा खेरथा बनाई गई। नया राज्य बनने के बाद 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व फिर एक बार परिसीमन हुआ, जिसमें भिलाई विधानसभा का पटरी पार का इलाका लेते हुए नई विधानसभा सीट वैशाली नगर बनाई गई। वहीं भिलाई का कुछ हिस्सा और दुर्ग शहर का हिस्सा मिलाते हुए दुर्ग ग्रामीण के नाम से नई विधानसभा का गठन किया गया। इस तरह 1957 में अपने जन्म से अब तक भिलाई विधानसभा हर दूसरे तीसरे चुनाव में कटते और बढ़ते हुए आज अपने मौजूदा स्वरूप में है। तो यह थी भिलाई विधानसभा की कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पिछले 65 सालों का इतिहास जो मैंने संजोकर आप लोगों के सामने पेश किया, अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हर बार की तरह आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। भिलाई के इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।